भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें एवं इष्ट देव का ध्यान करें एवं माता गायत्री का भी एक बार स्मरण कर लें। हम लोग के द्वारा प्रतिदिन सुबह में कक्षा का आयोजन किया जाता है। आज की कक्षा की विषय वस्तु है कि यदि किसी एक मिनट, यदि किसी व्यक्ति के पास में कुंडली ना हो, यदि किसी व्यक्ति के पास में कुंडली ना हो तो हम कैसे जानेंगे कि उस व्यक्ति के शनिदेव खराब है। हम लोगों को जिस ग्रह की, जब तक सभी ग्रहों को हल्का फुल्का खराब स्थिति पहचानने की क्षमता नहीं होगी तब तक हम लोग कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते। आए दिन हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई व्यक्ति पूछता है कि हाँ जी पंडित जी, चाहे हाँ महात्मा जी, चाहे हाँ देवता जी, चाहे हाँ गुरु जी, अभी मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो उसके समस्याओं का सही ढंग से आकलन करते हुए संबंधित ग्रहों का उपाय बतलाया जाए तो उस व्यक्ति को भी लाभ होता है एवं हम सबों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो अभी आज की कक्षा में हम लोग कैसे जाने बगैर कुंडली देखे हुए कि किसी व्यक्ति के शनिदेव खराब कैसे हैं, हम कैसे आकलन कर सकते हैं, या उसके शनिदेव मजबूत कैसे हैं। अगर शनिदेव खराब हैं तो हम क्या उपाय करें कि शनिदेव अच्छे फल देने लगे या सकारात्मक आने लगे। बिना कुंडली देखे कैसे जाने कि शनि खराब है। तो सबसे पहले हम लोग शनि के बारे में जान लें कि शनि क्या है। तो ग्रहों के सभा में शनिदेव को सेवक का उपाधि दिया गया है और यह इनका स्वभाव कैसा है, तो इनका स्वभाव तामसिक है। तामसिक का मतलब क्या हो जाता है? स्वभाव तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक, तीन प्रकार के स्वभाव व्यक्ति के होते हैं। ठीक उसी प्रकार ग्रहों के भी तीन प्रकार के स्वभाव हैं। आप सभी इन तीनों स्वभाव के बारे में जानते हैं कि राजसिक स्वभाव क्या है, सात्विक स्वभाव क्या है, तामसिक स्वभाव क्या है। जब तक हम लोग इसे नहीं जानेंगे तब तक विषय वस्तु को हम लोग पूरा सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी। आप लोग तामसिक, सात्विक एवं राजसिक के बारे में समझते हैं? जी गुरु जी। सबसे पहले सात्विक का मतलब यह हुआ ईश्वरीय गुण, यानी कि जितने अच्छे गुण हमारे शास्त्रों में वर्णित है वह सभी गुण सात्विक है। जैसे उदार स्वभाव होना, दूसरे का मदद करना, दान की प्रवृत्ति, यह सभी सात्विक गुण हो गए। राजसिक गुण का मतलब यह हुआ कि हमें व्यवहारिक जीवन के लिए, जीने के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता है वह सभी गुण। और तामसिक गुण का मतलब यह हो गया कि जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, यानी मन में स्वार्थ हो जाना, झूठ, फरेब, या दूसरे की तरफ बुरा सोचना दूसरे के लिए, यानी कि एक अच्छे गुण हो गए, एक या खराब गुण हो गए। तो शनिदेव तामसिक गुण के हैं, वायु तत्व के हैं, और यह आलस्य के नाम से भी जाने जाते हैं, आलस्य। हालांकि पुस्तकों में मंद कहा गया है। मंद क्यों कहा गया है? तो यह साढ़े साढ़े
3 कह रहे हैं, यह 2.5 वर्षों में समथिंग 30 माह, थोड़े कम भी, यानी कि 29.5 से 30 माह के आसपास में एक राशि में ये गोचर करते हैं। तो सबसे अत्यधिक दिन शनि देव एक राशि में गोचर करते हैं। जहां चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि में को पार कर लेता है, ठीक शनिदेव उतनी ही दूरी को पार करने में 30 महीने का समय लगाते हैं, दूसरे अन्य ग्रह कम। इसलिए शनिदेव को मंद भी कहा गया है, यानी कि धीरे धीरे चलने वाला। और शनिदेव को आलस्य भी कहा गया है, सुस्ती। यह नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, शनिदेव नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। कभी कभी प्रश्न कुंडलियों में भी शनिदेव का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि मकर राशि या कुंभ राशि से संबंधित बातें आती है और व्यक्ति की पता चलता है कि व्यक्ति कहाँ गया है, तो शनि का स्थान कहाँ है, तो शनि का स्थान है यम का मंदिर। शनि स्वयं क्या है, न्याय के देवता है, इसलिए यम का मंदिर। जहां कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है वैसे जगह पे, वैसा भवन जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, खाली कर दिया गया है, ताला लटका हुआ है, खंडहर टाइप का जो घर बन गया हो गया, वह शनि का स्थान है। अब शनिदेव के बारे में अब हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे हम समझे कि शनिदेव हमारे खराब है या मजबूत है। तो जब आपसे व्यक्ति चर्चा कर रहा हो तो यह उससे पूछिए, बातचीत के दरमियान में कुछ ऐसी बातें कीजिए कि उसके सहनशीलता का पता लगाइए कि उस व्यक्ति में सहनशीलता है या नहीं है। यदि व्यक्ति में सहनशीलता है तो व्यक्ति का शनि मजबूत है, शनि ठीक है। अगर सहनशीलता की कमी है तो उसके शनिदेव खराब है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जिसके आमदनी खर्च के अनुकूल है, बचत होना न होना वह अलग की विषय वस्तु है। जो अच्छे ढंग से कर्तव्य पालन में व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम कर रहा हो और बच्चे घर परिवार के कर्तव्य पालन में जितने धन की आवश्यकता हो, अगर उसे किसी न किसी कायदे से, सकारात्मक कायदे से अगर उसकी अगर उतनी आय हो जा रही है, तो समझिए कि शनि अच्छे हैं। अत्यधिक धन होना, बचत होना वह अलग की विषय वस्तु है। अगर व्यक्ति अपने जो नैतिक कर्तव्य का पालन करना है, जैसे परिवार का भरण पोषण करना है, बच्चे को पढ़ाना है, और भी ढेर सारी आवश्यकताएं होती है, उस पूर्ति हेतु अगर व्यक्ति कमाना भी चाह रहा है फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है, आय नहीं हो पा रही है, तब समझा जाए कि शनिदेव खराब हैं। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा का आयोजन किया जाता है। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में भाग ले सकता है। शनिदेव जिसके अच्छे होते हैं वह थक भी जाता है फिर भी काम करता रहता है, यानी कि काम से पीछे नहीं हटता, उसको कहते हैं मेहनत। जिसके शनिदेव अच्छे होते हैं वह व्यक्ति मेहनती होता है, कामचोर नहीं होता। जिसके शनिदेव खराब होते हैं वह मेहनती नहीं होता, काम से पीछे भागता है। धैर्य, जिसका धैर्य ही काम ना कर रहा हो, विषम परिस्थिति हो ना हो, हल्के से छोटे से समस्या पर धैर्यहीन हो जाना, आत्मबल का कमजोर हो जाना, टूट जाना, ये सब कमजोर शनि के लक्षण हैं। शनि के उपाय करने चाहिए। अगर उसके पास में, व्यक्ति के पास में व्यक्ति धैर्यवान है तो शनिदेव मजबूत हैं। आप लोग कुंडली का फलादेश भी करते हैं, करने जा रहे हैं।
तो अगर कुंडली में अगर देखते हैं कि शनिदेव अच्छी स्थिति में शुभ भाव में है, अपने स्वराशि में है, अपने उच्च राशि में, अपने मित्र राशि में, तो व्यक्ति धैर्यवान होता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि और पड़ जाए तो और अत्यधिक धैर्यवान होता है। शनिदेव स्थिरता के कारक हैं। शनिदेव स्थिरता के कारक हैं। मन का अस्थिर होना, अगर जिसके शनिदेव खराब होते हैं उसके मन अस्थिर होते हैं। अपने आप को नियंत्रण न रखना, अनियंत्रित हो जाना, अपने आप को अनियंत्रित कर लेना। छोटी सी विषम परिस्थिति हो और व्यक्ति अपने आप में अनियंत्रित हो जाए, तो समझा जाए कि शनिदेव खराब है। अनियंत्रित आदत जिसको हम कहते हैं, जो व्यक्ति कर्तव्य पालन से चूकता है उसके शनिदेव खराब होते हैं। जो अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति सही ढंग से कर्तव्य का पालन न कर रहा हो, समझिए उस पर शनिदेव खराब है, खराब शनि की दशाएं चल रही है। एकाग्रता की कमी हो, खास करके छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के समय पढ़ते हैं और मन एकाग्र न हो, तो समझा जाए कि उस बच्चे का शनि खराब है। ईमानदारी की कमी हो जाना, शनिदेव खराब। रोगों की बात करें तो जब अगर शनिदेव खराब होंगे, हमारे काम ही अच्छे नहीं होंगे, तो क्या होगी? गरीबी तो होगी ही होगी। गरीबी है तो उसे दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। शनिदेव अगर खराब होते हैं तो बड़े पुराने पुराने रोग भी निकल के सामने आने लगते हैं। बीमारियों की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यह भी बीमारी पिछले 3 दिनों से ठीक थी, 6 महीने 6 वर्षों से ठीक था, यह बीमारी हमारा 10 वर्ष पहले हुआ था और 10 वर्ष पूर्व वाली बीमारी पुनः हो गई है। ऐसे ऐसे कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी गुरुजी। कहते हैं गुरु जी। यूं समझिए कि उनके वर्तमान में शनिदेव खराब है। हम लोगों को शनिदेव का उपाय करना चाहिए। और भी शनिदेव के बारे में कुछ बातें हैं, हम लोगों को समझना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि कभी कभी क्या, सभी के व्यक्ति के जीवन में कम से कम क्या, सभी के जीवन में शनि की साढ़े साती तो आती जाती है। यह जीवन का चक्र है। शनि की पहली साढ़े साती जो होती है वह जीवन के जन्म से लेके 30 वर्षों के बीच में आती है। कभी भी आ सकती है, या जन्म ही साढ़े साती में हो या 30 वर्ष के उम्र तक साढ़े साती है। दूसरा व्यक्ति की दूसरी साढ़े साती 30 वर्ष से लेके 60 वर्ष के बीच में आती है। मनुष्य की तीसरी साढ़े साती 60 वर्ष से लेके 90 वर्ष के बीच में। व्यक्ति की चौथे साढ़े साती 90 वर्ष से लेकर 120 वर्ष के बीच। अब यहां पर देखा जाए, अगर किसी की साढ़े साती 10 वर्ष पर शुरू हुआ है तो फिर उसके 30 वर्ष बाद यानी कि 40 वर्ष पे शुरू होगा। इस प्रकार से 30 वर्षों के अंतराल। तो शनि की साढ़े साती बगैर कुंडली देखे हुए किसी को अगर पता ही नहीं हो कि हमारा जन्म राशि क्या है, कुछ नहीं मालूम, तो हम उसके साढ़े साती प्रचलित नाम राशि से भी देख सकते हैं, या हम नाम भी उसका नहीं पूछें, बगैर नाम पूछे हुए भी हम उससे अगर कुछ चर्चा करते हैं तो उसके साढ़े साती के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि इसके जीवन में साढ़े साती चल रहा। तो उसके कौन कौन से स्थिति बनते हैं? तो अत्यधिक, 1 मिनट जरा सा हम ये हटाते हैं वो। तो अत्यधिक मानसिक तनाव हो, क्या हो? अत्यधिक अगर मानसिक तनाव हो तो समझा जाए कि उसकी
साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, और वह भी मानसिक तनाव अकारण हो, बिना कारण के, अत्यधिक मानसिक तनाव बिना कारण के। कभी कभी आप लोगों के परिवेश में देखा जाता होगा, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, बिना कामे के, बिना समस्या जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है, और फिर भी व्यक्ति अपने आप में सोचता रहता है ये समस्या, ये समस्या है। ऐसी व्यक्ति व्यक्ति आप लोग देख पाते, नहीं देखते हैं आप लोग? देखते हैं गुरु जी। तो इसका मतलब यह है कि उसके साढ़े साती चल रहे हैं शनि के। कभी कभी अकारण ही झगड़ा हो जाता है, अकारण झगड़ा, बातचीत कोई नहीं है, ऐसे दोस्तों से मिलने गए, बातचीत चली, हंसी मजाक हुआ, और अपने आप झगड़ा भी हम लोगों ने कर ली। ऐसी बातें छोटी छोटी जो हम लोगों को इग्नोर कर देनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पर हम लोग झगड़ा कर लेते हैं और बाद में अफसोस भी करते हैं। ऐसी भी स्थिति होती है। काफी बार। हाँ, तो समझा जाए उसके शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है। इसकी साढ़े सात ही चलती है ना, तो अधिकांशतः यह भी एक लक्षण है कि पैरों में बार बार चोट लग जाना, क्योंकि शनिदेव पैर के भी कारक है। पैरों में चोट लग जाना, जूता अपने हल्के फल्के ही लगे, लेकिन अक्सर लग जाना। अगर आप वाहन रखे हुए हैं और वाहन अपने से स्वयं चलाते हैं, तो बार बार वाहन का खराब हो जाना, एकाएक, आपने कोई काम शुरू किया है और काम अंतिम समय तक जाते जाते, यानी कि अब हमारा काम समाप्त होने वाला है, काम रुक जाता है, बनते बनते रुक जाता है, खराब शनि के लक्षण है ये। यानी कि शनि की ढैया चल रही है, मार्केट शनि की अस्तसा दशा। अगर कोई व्यक्ति चाहे वह नौकरी कर रहा हो, आजकल तो नौकरियां प्राइवेट हो सरकारी हो कोई भी हो, हर जगह जवाबदेहियां तो खैर नौकरी में होती ही होती है, जवाबदेहियों का निर्वहन करना होता है। तो कभी कभी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है नौकरियों में। तो समझे कि अगर नौकरी में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो शनिदेव खराब है, उनकी ढैया चल रही है। कभी कभी नौकरी से हट भी जाता है आदमी, हटा दिया जाता है। कभी कभी अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है लोगों को, यानी कि गलतियां आप में नहीं है, भूलवश धोखे से छोटी मोटी गलतियां आपसे हो गई, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस गलती को आपने स्वीकार भी कर लिया। ऐसी गलती जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और आप उस गलती का स्वीकार भी कर लिए, फिर भी उसी गलती को लेकर आपको परेशान किया जाता। शनिदेव खराब है। अब सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके शनिदेव खराब होते हैं, अगर व्यक्ति 30 वर्ष का है तो इससे बड़ा, 40 वर्ष या अत्यधिक उम्र में बड़ा, या 20 वर्ष उम्र में छोटा, यही दो रिश्ते हो सकते हैं ना। जी गुरुदेव। उम्र के हिसाब से, तो जिसके मार्केट से शनि की ढैया चलती है या शनि देव खराब होते हैं, तो व्यक्तियों को अपने से बड़े हमजोली नहीं, हमजोली का मतलब यह होता है कि व्यक्ति 30 वर्ष का है तो 35 वर्ष, 25 वर्ष, यह क्या हुआ, हमजोली हुआ ना। जी। तो अपना हमजोली नहीं, अपने से थोड़े अधिक छोटे, अपने से थोड़े अधिक बड़े व्यक्तियों से
तालमेल बिठाने में कुछ समस्याएं आना खराब शनि के लक्षण है, या समझिए कि मार्केट शनि की चल रही है। और भी ढेर सारे बात देखने को मिलती है। अनावश्यक रूप से दूसरा व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपको परेशान कर रहा हो, मतलब निजी स्वार्थ हेतु आपको परेशान किया जा रहा है। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं काफी गुरुजी। क्योंकि अगर दुनिया हर प्रकार के लोग हैं, लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे को कभी कभी परेशान करते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि अपने परेशानी में रह लेता है लेकिन दूसरे को मदद करता है। दुनिया तो दोनों ही तरह के हैं ना, अच्छे बुरे तो दुनिया में भरे पड़े हैं। तो अनावश्यक रूप से अगर व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपको परेशान कर रहा हो, यूं समझिए कि आपके शनिदेव कमजोर है। आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी कभी कभी कोई दूसरा व्यक्ति आपकी चुगली झूठा कर देता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? जी गुरुजी। तो समझे कि आपके शनिदेव खराब है। हमारा जीवन साझेदारी से चलता है। हमारा जीवन साझेदारी से चलता है। बचपन में जब हम खेलते हैं वहां भी साझेदार, पढ़ने जाते हैं वहां भी साझेदार, जीवन है तो जीवन साथी, जीवन साझेदार, कोई व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं तो सहयोग साझेदार। बगैर साझेदारी का जीवन ही नहीं। तो साझेदारी में तालमेल में कमी आ जाए, तालमेल बिठाने में, यानी कि हमारा व्यवसाय है, दुकानदारी है, अगर साझा में हमने कुछ किया है और तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, या पहले तालमेल ठीक ठाक थी, अब इधर तालमेल कुछ गड़बड़ हो गया, उसके कारण हम परेशान है, तो समझा जाए कि शनि खराब है। तो यह हुआ। तो अगर यदि शनिदेव खराब है तो हम, यह तो आकलन करने की क्षमता हो गई, हम लोग उपाय कैसे करें। तो शनिदेव के उपाय के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कोई सदस्य हो तो कुछ अगर उपाय जानते हो तो बतला सकते हैं। छायादान कर सकते हैं। हाँ जी, अब छायादान तेल में अपना चेहरा हाँ देख जी, के और हाँ शनि जी, हाँ, हाँ जी, सबसे अच्छा उपाय एक शनिवार के दिन छायादान। छायादान होता है कि लोहे का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, कांस्य का बर्तन हो, जो भी बर्तन हो, मिट्टी के भी बर्तन में भी छायादान लोग करते हैं। तो उसमें सरसों का तेल रखा जाए और उसमें अपने चेहरा को देखा जाए और शनि देव से प्रार्थना करते हुए उस तेल और पात्र समेत दान किया जाए। यह सबसे उत्तम बात है। शनिवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल के नजदीक में दिया बाती करें, पीपल पे जल दें, लोहे की वस्तु को हम दान करें, या रत्न अंगूठी नगीना पहने, वह अलग की बात है कि रत्न पहना जाए, अंगूठी पहना जाए, किस मंत्र का जप किया जाए, क्या किया जाए, यह तो ज्योतिषी लोग बताते हैं। जिस व्यक्ति की अगर वह कहता है कि हमें यह करना है तो उसके लिए फिर विशेष रूप से, यदि जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली के सहारे फिर देखा जाए कि क्या करना है। यदि जन्म कुंडली ना है तो फिर प्रश्न कुंडली बनाकर देखा जाए कि क्या है, उसके हिसाब से उपाय बतलाने चाहिए।
हाँ, साधारणतया शनिदेव अगर खराब है तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, हनुमान मंदिर का दर्शन किया जाए, पीपल के पेड़ पे जल दिया जाए, पीपल के पेड़ के नजदीक में दिया जलाया जाए, छाया दान किया जाए, लोहे की वस्तु दान की जाए, काले वस्तु दान किए जाए, काले कपड़े दान किए जाए। एवं सबसे बड़ा उपाय है कि हमसे जो छोटा, जो हमारे जीवन में सहयोग करते हैं, हमारे जीवन में जो सहयोग करते हैं, उसे खुश रखा जाए, खुश करने का प्रयास किया जाए। यदि हमारे सहयोगी हमसे खुश हो जाते हैं तो समझा जाए कि शनिदेव प्रसन्न हो गए। आशा करते हैं कि आज की कक्षा विषय वस्तु आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की कक्षा कैसी लगी, आप लोग अपने अपने विचार समूह में भी लिखेंगे एवं आज अभी भी आप लोग अपने विचार दे सकते हैं। कोई भी दो तीन गुरुदेव, आज आपने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया कि शनि के मतलब आपने शनि का बताया कि खराब है तो कौन सा, उससे वो भी पता चल जाएगा। यदि लग्न जातक संघर्ष है तो लग्न पीड़ित है शनि की दृष्टि से, धन भाव पीड़ित है तो शनि की धन पर दृष्टि है, तो वाहन भाव पीड़ित है तो वाहन पर। बहुत अच्छा सूत्र दिया आप। चलिए जी, अच्छी बात है। और कोई सदस्य? ठीक है, आप लोग, अब हम कक्षा समाप्ति करने की घोषणा करते हैं। सभी सदस्य जो है समूह में अवश्य लिखेंगे कि आज की कक्षा कैसी रही और कितना लाभकारी रही। सभी सदस्य हर हर महादेव।